सनातन संस्था पर प्रतिबंध की मांग के खिलाफ खुलकर उतरी शिवसेना। संजय राउत ने कहा, जांच पूरी होने के बाद करे कोई दावा। एनसीपी के नवाब मलिक ने सनातन संस्था के बैन ना होने पर जताई चिंता। कहा, बैन नहीं हुआ तो फैलेगा और आतंक। सनातन संस्था पर बैन के सवाल से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने काटी कन्नी। आज तक के सवाल का नहीं दिया जवाब। 2011 में सनातन संस्था पर बैन लगाने की कार्रवाई के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के दावे पर उस वक्त के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उठाए सवाल। कहा, मेरे पास कभी नहीं आया मामला। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार निखिल वाकले थे दक्षिणपंथी संगठन का अगला निशाना। निखिल ने माना 2011 से मिल रही हैं धमकियां। बकरीद के दौरान बीफ बैन हटाने से बॉम्बे हाई कोर्ट का इनकार। याचिकाकर्ता ने बकरीद पर 3 दिन के लिए बीफ बैन पर की थी राहत की मांग। महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने मार्च में राज्य में बीफ बैन किया था। उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान। शीना मर्डर केस में तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी। इंद्राणी, संजीव खन्ना और ड्राइवर हैं जेल में। 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। गणपति उत्सव की वजह से कोर्ट नहीं लाए गए आरोपी। बांद्रा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। मुंबई में नशे में हंगामा करने वाली महिला पर लगा 1200 रुपए का जुर्माना। एमआईडीसी थाने में भी महिला ने पुलिस वालों का उड़ाया था मजाक। पिछले हफ्ते हुई जोरदार बारिश से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में खत्म हुआ सूखे का खतरा। जिला अधिकारियों से मिली रिपोर्ट के बाद बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। अच्छी बारिश की वजह से झीलों में बढ़ा जलस्तर। मुंबई में 20% पानी कटौती से अब मिल सकती है राहत। जालसाजी के आरोप में रणबीर कपूर और फरहान अख्तर के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का प्रचार पड़ा भारी। एक वकील ने रणबीर कपूर और फरहान समेत 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई ठगी की शिकायत। पैसा देने के बाद भी एलईडी टीवी न मिलने पर की शिकायत। मुंबई में गणेशोत्सव के रंग। आज हो रही है 5वें दिन के गणपति की विदाई। अभिनेता जितेंद्र ने 5 दिन बाद बापा का विसर्जन किया। तुषार और एकता कपूर ने कहा, अगले बरस तू जल्दी आ। विवेक ओबरॉय के पूरे परिवार ने किया गणपति को 5 दिन के बाद विदा। विवेक के बच्चे खूब मस्ती करते दिखे। अभिनेता आमिर खान की फिल्म दंगल का पहला पोस्टर जारी। अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली फिल्म में उसका एक खाली खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि एक रूटीन सा बन जाता है। घर में रोज रौनक फैल जाती है। सुबह शाम आरती होती है, सारे परिवार वाले मिल जाते हैं। घर की सारी लेडीज, बच्चे वगैरह सब इंडियन कपड़ों में नजर आते हैं, तो उसका एक अलग माहौल, एक रौनक फैल जाती है। आमिर खान की फिल्म दंगल का पहला पोस्टर जारी। अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होने वाली फिल्म में एक रेसलर की भूमिका निभा रहे हैं आमिर। भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने वाले बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया का अंतिम संस्कार। कोलकाता में आखिरी विदाई में पहुंचे दिग्गज। नमस्कार, मैं हूं बीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। गोविंद पानसरे मर्डर केस में सनातन संस्था के एक साधक की गिरफ्तारी के बाद नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक दक्षिणपंथी संस्थाओं का पानसरे के बाद अगला निशाना टीवी पत्रकार निखिल वागले थे। इस खुलासे के बाद एक बार फिर सनातन संस्था पर बैन लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। हिंदू टेररिज्म नाम का एक कंसेप्ट अस्तित्व में है। पहली बार हमने इसको मान्यता दी कि हिंदू टेररिज्म इज इन एग्जिस्टेंस। ऐसा बात करना कि हिंदू अतिरेकी नहीं होता ये कहना आज हिंदू टेररिज्म की ओर जा रहा है। इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना चाहिए, इस पर बातचीत होनी चाहिए और उसमें रिफॉर्म भी होना चाहिए। जो आप नक्सलियों के लिए करते हो, जो आप कश्मीर के मुसलमानों के लिए करते हो। सनातन संस्था खुद मान रही है कि देश में हिंदू आतंकवाद का अस्तित्व है और नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे जैसे तर्कवादियों की हत्या उनके विचारों की वजह से हुई होगी। इसके बावजूद संस्था को पानसरे मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए अपने साधक समीर गायकवाड़ के पीछे खड़े होने से कोई परहेज नहीं है। एक सर्वसाधारण व्यक्ति को एक
पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से या मतलब न्यायालय में जितनी भी याचिकाएं चल रही है उसकी प्रेशर की वजह से पुलिस कहीं इस मतलब तहकीकात को गुमराह न करे, इतनी अपेक्षा हमने रखी है। Police has not told me officially about it. सूत्रों की माने तो सिर्फ तर्कवादी ही नहीं, नामी टीवी पत्रकार निखिल वागले भी दक्षिणपंथियों के रडार पर अगला निशाना थे। They murdered Mohsin Sheikh, they murdered Dabholkar, they murdered Pansare and Kalburgi. पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सीआईडी के अधिकारी निखिल वागले से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा प्रदान करना चाह रहे थे, पर वागले ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया। इस प्रकार के प्रोटेक्शन पर मैं विश्वास नहीं करता। वो क्या करेंगे, पुलिस एक कांस्टेबल देंगे, तो एक कांस्टेबल तो मेरी जान नहीं बचा सकता अगर किसी को मुझे मारना है तो। मैं एक पत्रकार हूं, तो इस तरह के प्रोटेक्शन में मैं मेरा काम भी नहीं कर सकता। सनातन संस्था पर लग रहे इन गंभीर आरोपों के बीच महाराष्ट्र में सत्ताशीन शिवसेना उसके समर्थन में आ गई है। सनातन एक आध्यात्मिक संगठन है, एक हिंदुत्ववादी प्रचार का काम वो करता है। इसीलिए अगर इस देश के और महाराष्ट्र के खुद को प्रोग्रेसिव समझने वाले लोग अगर बैन की बात बार बार करते हैं तो ये गलत है। अगर बैन की बात करते हो तो कल जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो फाइलें खुली है उसमें से कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे गुनहगार दिखती है, तो क्या हम कांग्रेस पार्टी के ऊपर बैन की मांग करेंगे? पानसरे, दाभोलकर और कालबुर्गी तीनों तर्कवादियों के कत्ल के पीछे शक की सुई दक्षिणपंथी संगठन सनातन संस्था पर जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले अभी जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ अमृता शेडगे, आज तक। साल 2011 में सनातन संस्था के 2 कार्यकर्ताओं को धमाकों के आरोप में जेल हुई थी। उसके बाद संस्था पर बैन की सिफारिश राज्य की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने तब की यूपीए सरकार से की थी, लेकिन बैन क्यों नहीं लगा, इसे लेकर अब मुंबई से लेकर दिल्ली तक आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। पब्लिक में बात किया, पब्लिक की गवाही आप ले सकते हैं, जो है कैमरा में आया है। ये पहली बार नहीं है जब सनातन संस्था को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। 2008 में ठाणे और पनवेल में 3 धमाके हुए थे। ठाणे के गडकरी रंगायतन ऑडिटोरियम में हुए धमाके में 4 जून 2008 को 8 लोग जख्मी हुए थे। ये धमाका ऑडिटोरियम में चल रहे मराठी नाटक के विरोध में हुआ था, जो दक्षिणपंथी संस्थाओं की नजर में हिंदू विरोधी था। 2 धमाके पनवेल और नवी मुंबई के थिएटरों में फिल्म जोधा अकबर की स्क्रीनिंग के दौरान हुए थे। इन धमाकों में कोई जख्मी नहीं हुआ था। सनातन संस्था के 2 कार्यकर्ता रमेश गडकरी और विक्रम भावे को इन धमाकों के लिए अगस्त 2011 में ठाणे कोर्ट ने 10 साल के लिए जेल भेजा। 2011 में महाराष्ट्र के गृह विभाग ने आतंकी गतिविधियां फैलाने के लिए केंद्र से सनातन संस्था पर बैन लगाने की मांग की, लेकिन बैन कभी लगा नहीं। अब समीर गायकवाड़ की गिरफ्तारी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूपीए के शासनकाल में सनातन संस्था पर बैन क्यों नहीं लगा। Based on the evidence collected, a request was sent, a formal proposal was sent to the Union Home Minister. पर पृथ्वीराज चौहान की अपनी ही पार्टी में उनके बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उस समय के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने आज तक से कहा, उस समय महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय ने सनातन संस्था पर बैन लगाने के लिए जरूर कुछ डिटेल सेक्रेटरी स्तर पर भेजी होगी, पर मेरे पास तक ये मामला कभी नहीं आया। पर अगर तब मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सनातन संस्था पर बैन लगवाना चाहते और उन्होंने खुद मुझसे बात की होती तो मैं जरूर बैन लगाने पर विचार करता। जबकि उस समय के गृह सचिव और बीजेपी सांसद आर.के. सिंह ने दोष महाराष्ट्र सरकार पर मढ़ दिया है। सिंह के मुताबिक बैन लगवाने के लिए सरकार ने कभी सबूत नहीं दिए। I don't remember his, any letter from Mr. Chauhan, और I don't remember this at all. केंद्र में हमारी सरकार थी, राज्य से प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन केंद्र ने अधिक जानकारी के आधार पे इस तरह से चीज़ों को रोका, तो जो कहीं ना कहीं और गलतियां हैं, हम ये स्वीकार करते हैं। हमें दुख है कि केंद्र की सरकार ने पाबंदी लगाने में कहीं ना कहीं देरी कर दी। पानसरे, दाभोलकर और कलबुर्गी तीनों मर्डर केस की जांच अलग अलग एजेंसी कर रही है। तीनों की जांच किस दिशा में जाती है, क्या सबूत सामने आते हैं, इसके आधार पर ही सनातन संस्था पर बैन लगाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली से जावेद अंसारी, कमलजीत संधू और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ अमृता शेडगे, आज तक। शीना बोरा मर्डर केस की जांच में नया ट्विस्ट आ गया है। नायर अस्पताल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो हड्डियां और दांत के नमूने शीना के नाम पर दिए गए थे वो शीना बोरा के हैं ही नहीं। अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट खार पुलिस स्टेशन को सौंप दी है।
नायर अस्पताल के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने खार पुलिस स्टेशन को 26 पेज की एक रिपोर्ट सौंपी है। इसके मुताबिक शीना मर्डर केस की जांच के लिए हड्डियों के जो नमूने उन्हें दिए गए वो नमूने वो नहीं है जो 2012 में पैन पुलिस ने इकट्ठा किए थे। रायगढ़ में पैन पुलिस को 2012 में मिले थे 2 दांत, बाल, जली हुई त्वचा का एक टुकड़ा जो उन्होंने जेजे अस्पताल को 2012 में ही सौंप दिए थे। पिछले महीने शीना मर्डर केस का खुलासा होने के बाद ये नमूने नायर अस्पताल भेजे गए। नायर अस्पताल के मुताबिक उन्हें कई दांत, छाती की हड्डियां और कुछ ऐसी हड्डियां मिली है जो इंसान की भी नहीं है। 2012 में पेन पुलिस स्टेशन ने जो सैंपल जेजे हॉस्पिटल को दिए थे उसमें एक हाथ की हड्डी, 2 दांत और कुछ जले हुए बाल के हिस्से थे, लेकिन ये सैंपल्स जब नायर हॉस्पिटल लाए गए तो मिलते जुलते नहीं थे, जिसके बाद नायर हॉस्पिटल ने ये रिपोर्ट दे दी कि ये सैंपल्स शीना बोरा के नहीं हैं। जब 23 मई 2012 को पैन के गगोड़े बुतरक गांव में शव मिला था, तब वहां कमराली हेल्थ सेंटर के डॉक्टर संजय ठाकुर ने स्पॉट पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में पैन पुलिस को शव के 4 तरह के नमूने देने की बात लिखी है, पर नायर अस्पताल के पास जो नमूने हैं वो दूसरे हैं। आज तक मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।